जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक। कोई फायदा, हमारे हालात देख लें, मेरा बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाना पड़ के हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो। वो कंट्रीज जिनको इंडिया पैसा देता है, बजट में भी उनको पैसा रखता है, तो वो इंडिया से दूरी जो है वो सह नहीं सकते, उनको फिर वापस ना हो। इंडिया तुम्हारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ है, वो उसी में मेहनत कर रहा है। उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक है, और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान इंडिया पर। पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जिसकी औकात है, जिसका वर्चस्व है, बात उसकी सुनी जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये आज आपने और हमने कोई नया रूल नहीं निकाला चुके हैं। आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला। यानी इस वक्त मुल्क की आबादी के तकरीबन 40% पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो चुके। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज बात करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की न्यूज़ के बारे में। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अब कुछ और ही घड़ने जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा है, वो ही कहा है पाकिस्तान से कि हम एक न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु हथियार तैयार करते हैं साथ में मिलकर, जिससे कि भारत हमें दबा ना सके। तो आपको बता दें कि जिस भारत के बलूते पर पलता हुआ बांग्लादेश आज नमक हरामी की इरादों पर उतर आया है। तो आपको बात बता दें कि बांग्लादेश ये चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर परमाणु हथियार बनाएं, और जिससे कि आने वाले समय में भारत उन पर अटैक ना कर सके या कुछ उन पर दबाव ना बना सके। तो भारत की ऐसी तो कोई रणनीति होती नहीं, वो तो हमेशा ही शो करने के मामले में आगे रहता है। तो इनको शायद ये पसंद नहीं आया कि इनका सहयोग अच्छा नहीं है। तो वैसे तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी देखिए इस रिपोर्ट में और पाकिस्तानी मीडिया का ये बयान भी। बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा, और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा, बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिलके एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू, और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक। कोई फायदा, हमारे हालात देख लें, मेरा बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। जो लोग इसको वर्थ में समझेंगे वो बेहतर समझ जाएंगे। अदरवाइज कुछ लोग आपको ही कहते हैं ओहो आप क्या कह रहे हैं, बम बनाने के बाद हम तो पावरफुल हो गए, आप कह रहे हैं हम ज्यादा बुरी कंडीशन में चले गए। ऑब्वियसली इसे एक्सप्लेन करें। नहीं, आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 की बाद की, हमारे हालात बेहतर हुए या बुरे हुए। तो जब तक यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान में था, तब तक आप कह लें कि डॉलर्स की रेल पिल थी, तब तक ये लोग उनसे एड ले जा रहे थे। ठीक है, हमारे हालात बेहतर होने के बजाय अमेरिका चला गया, ठीक है, अफगानिस्तान बेहतर हो गया, हम और वर्स कंडीशन में नहीं। हमें तो ये बताया गया ना, ये तो आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, और ऐसी बात बहुत कम लोग मतलब समझते होंगे और करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो यही बताया गया जी बम भी इसलिए बनाया कि भाई इंडिया ना हमला कर देता, वो ना हमला कर देता। आपको लगता है कि आज के दौर में ये चीजें चलती हैं या पॉसिबल हैं जी? इंडिया तो ऐसे फिर और भी बहुत सी चीजों में आगे जा रहा है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, तो हम वो क्यों नहीं बना रहे? सर इंडिया तुम्हारे, मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। इंडिया तुम्हारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ है, वो उसी में मेहनत कर रहा है। उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक है, और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, आज इंडिया पाकिस्तान का मैन निकाले सारी अवाम उधर लग जाती है, लेकिन काम पे कोई तवज्जो ही नहीं है। बड़ी लॉजिकल बात है। अच्छा वो कैसे आगे चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? एक तो ये चीज, और दूसरे नंबर पे आपने बोला जब 1999 के बाद से हमारे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल पावर्स का प्रेशर देखना पड़ रहा है, लेकिन वो तब से जब से उन्होंने एटॉमिक पावर बने हैं, वो आगे से आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यार यहाँ पे मेरा लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस लोगों में कमी है। ठीक है, अभी भी आप देख लें लोग में काफी हद तक बेहतरी तो आई है सोच में, लेकिन उनकी सोच को दबाया जा रहा है। ठीक है, जब तक हम अवाम को और उनको
दबाई रखेंगे तो हम तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता, तो फिर वो सुनने हैं। अच्छा, अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था क्या? दोस्त नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता, मैं अब क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको। कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है, इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा नहीं है। तो एटम बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं, फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। आप देखें ना, देखें हर चीज़ का ना कोई स्टेप लेना ज़रूरी होता है। हाँ। उन्होंने अब चले अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने, हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आज़ाद हुए पाकिस्तान से, लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। हाँ। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट करे, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजाज दे रहा है, फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है, और अब वो इंडिया को, इतने बड़े मुल्क को आप डरा सकते हो जो दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स देखिए, थोड़ी सीरियस बातों पे भी तवज्जो दे। 72 हुरे तो सब देखते हैं ख्वाब उसके। कि इंडिया इस टाइम हमारे बारे में नहीं सोचता, वो अपनी डेवलपमेंट अपनी इंडिया पहले भी हमारे बारे में कभी नहीं सोचता था। ये हमारी गलतफहमी थी कि इंडिया जो है वो सोचता है। इंडिया की आबादी इस वक्त चाइना से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी हुई है, और उन्होंने अपनी आबादी को पावर बनाया, मेरे ख्याल से एम्पावर किया उन्होंने, यंग जनरेशन को उन्होंने एम्पावर किया। आप देखेंगे टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो वहाँ पे प्लांट जो है वो अब लगाना चाह रही है आगे। और यहाँ हमारा जो है वो यहाँ से अमेजोन, शॉपिफाई पे जो बच्चे काम कर रहे थे उनको भी इंटरनेट बंद करके, जो ऊबर पे काम कर रहे हैं, जो फुटपाटा पे काम कर रहे हैं, उनसे भी इंटरनेट छीन के आपने जो है वो बेरोजगार कर दिया है। इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में कितना पीछे हैं उस कंट्री से। सर आपने बोला कि वो पहले भी हमें डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन हमें तो हमेशा। तो हाँ जी, देखिए किस तरह से आपने देखा रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया का भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।